तुम्हारी भर का कान ज्यादा था वही अंजाद रहन की लाइफ नहीं लाए हम जाने थे तुम पेटुआ में नहीं हो तुमसे कम भूखा ज्यादा हो ना ले चलो गिफ्ट चलो कुछ बोलो समय कम है हाँ। और चलते हैं हाँ। स्नान करने के लिए बोलो कुछ तो चली और तुम तो मोरे प्राण हो आधार हो कन्हैया तुम तो मोरे तुम तो मोरे प्राण हो आधार हो कन्हैया प्राण हो आधार हो कन्हैया तुम तो मोरे प्राण कहावा कन्हैया जी के जन्म में भयो है जन्म में भयो है भैया जन्म में भयो है कहावन बाजे अनधन बधैया तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया बोल बात गंगे की जय बड़ी प्यार में बोले हो सोचे लागे न कि अब एक लाइन हो नहीं बंद करो हाँ। देखो यार गंगा जी कितनी बाढ़ी है अरे बाढ़ी की देखो कितना जल कुंभी लिए प्याला चलिए उती उचारत पचारत हे ओह वाह हुआ का वाह वह सब खेचुही देखो अगली बगली लागी खजूरी ना है यार जान तो कहे के बरे आए वही लैया पूरी के बरे आए कहो घाट पर पिछले साल आंदा तो गंगा जी हुआ धक्का बाढ़ी रही अब की गंगा माता ही धक्का बाढ़ी है और यही के आगे न जाओ या पंडा बाबा वाह लगा दी लाइन के आगे को स्नान न करे जाओ के कहो आगे स्नान करेगा तो मरी बूढ़िन जाई अच्छा ये बताओ हाँ। पहले स्नान करोगे या दाना जबैना करोगे नहीं पहले दाना चबैना तो स्नान हाँ तुम तो प्यार धोइन हो प्यार धुआ में का बिना बिना नहाए खाई थे और अगर जो नहा डारब तो हमें खाना हजम न हो चलो ठीक है बिना नहाए खात हो तो पहले खा पी ली जाए उसके बाद स्नान किया जाए खाइयो को पूड़ी नहीं लेन दुठाई ढूंढी आ लेन चलो ठीक है जौन है वह जौन उजर उजर टुकड़ी दिखाई दे रही है वह जौन बरुआ रेत दिखाई दे रहा है वाह हाँ वही ठई तो चलो वही पर बैठी जलाए दाना चबैना हो जाए वह की बात फिर देखा जाए एक काम करब का खाली भाई कुंडी पुजा दे अब नहा बाद में खा चबाई भाई कुंडी पुजा दी जाए चलो ठीक है आओ अच्छा चलो बैठा जाए अरे डंडा तो धर दियो हाँ यो चलो आओ अच्छा नंबर एक के बाद बोलो हैं? हम तो भाजा को वो कई बैठा ऊंचे कई हिया तो न बैठा तो या बताओ खाले कहती तुम बैठी हो हाँ ऊंचे कहती बैठब हम हाँ ढाले में रही हो तुम ऊंचे में रहब हम हाँ तो आओ। महाबली महाबली महाबलिया ओ विकलांग हो गए तुम साले कंचोद राम बलिया ओ काहे ठेल दिए बे हम ठेलन की दारे हम अपनी मौत से खुदे मार रहे हैं तुम साले ठेल दिए है हमसे पूछो कि तो का होगा हम ठेलन नहीं यार तो कैसे गिरे तुम गिरे नहीं ना यार हम जैसे बैठे ना तो तैसे यार बीचों बीच में कच्चे से गाड़ी गई
हमका जान पाया तो कौनो झाव काटे आवा रहा है और वही बारू मसाली खूंटी रही और हम यार आराम से बैठ गए पुलकर देख के गचा का मसाली एकदम गड़ के देख खून तो नहीं निकले। कौनो बात नहीं ना, तो है खून नहीं निखरा। वो गंगा के किनारे झाव रहता है ना, कोई झाव काटने आया होगा, उसकी खुदी बची है, वही खुदी रेते के मारे गड़ गई। खूंटी देखा तो हम बैठबे न करी। अरे वो रेता के मारे जब नहीं दिखाई दिया ना, चाका अरे कौन हो भैया, आगे आओ। भूत बैताल जो है बहुत परेशान करत आगे आओ बच्चा, डरो नहीं, हम भी इंसान हैं। का हुआ अपन जान दवा आई। आगे आओ, चलो नहीं तुम बेटा रामबली। तो नाम नाना रे। आगे आओ बेटा। या बताओ। बेटा मोटू। क्या तो अच्छा हमारा बप्पा लगा, तुमका कहा था मोटू। वो तो बप्पा भाग हमारा नाना होई। अरे आगे आओ बेटा, हमें इस बंधन से मुक्त करो, हम भी इंसान हैं। आजकल कहाँ कहे तुम जानवर आए हो। आजकल पर्यटन का विश्वास नहीं ना। अरे आगे आओ बेटा, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं भी एक जिंदा इंसान हूँ। एक काम करो यार, एक का चलो देखा जाए या इंसान है का आए। हम तो भाई अब की निजाम मोटू पूछो काहे। काहे देखो तुम तगड़े तंदुरुस्त हो, बस यह तुमका खलते है। और तुम जाइयो तो एक आध झोंका सही ले हो। अच्छा और अगर हम गए तो हमका तुरंत मरोड़ गए। एक काम करो, हाँ तुम ना जाओ, हाँ जाब हम, हाँ ठीक। पीछे से पकड़ा हम। हाँ चलो तुम। हाँ चलो ठीक। जाके क्या हो अगर भूत होई। अरे बेटा आओ, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जिंदा इंसान सारी बात हूँ। छोड़ो, चलो यार। हमें इस बंधन से मुक्त करो, जल्दी आओ बेटा। बेटा रामबली और मोटू आगे आओ। तुम लोग हमें देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि हमारी तो मृत्यु हो गई थी। महाराज, महारानी सतवंती ने मुझे जहर देकर मार दिया था, लेकिन गंगा मां की कृपा से सतवंती का दिया हुआ जहर वो अमृत बन गया। महाराज आप ऐसे ही यहाँ कैसे, आपकी तो मृतक हो गई थी, आपके काम दोनवाते रही सब हुई गए। हाँ, महारानी सतवंती ने मुझे जहर दिया और हमें सब लोग ले गए, गंगा मां की गोद में दफन कर दिया। जी महाराज। लेकिन सतवंती रानी का दिया हुआ जहर हमारे लिए अमृत बना। जी महाराज। और गंगा मां की कृपा थी, जी महाराज। आज मैं जीवित हूँ। जी महाराज। लेकिन ये बताओ जी महाराज। कि हमारी इस जूनागढ़ रियासत के क्या समाचार है? महाराज इस जूनागढ़ के बारे में मत पूछो। इस जूनागढ़ में वो आतंक फैला है, वो आतंक फैला है। आपकी प्रजा आपका नाम ले लेकर रो रही है। घबराओ नहीं बेटा रामबली, आगे आओ। ये बताओ जी महाराज। हमारे बेटे जय सिंह के क्या हाल है? अरे किस हाल में है हमारा बेटा, वो तुम बयां करो। महाराज आपकी प्रजा तो अपने अपने घर में जिस तरह खाती कमाती थी उस तरह खा कमा रही है, लेकिन भैया
राजकुमार जय सिंह के बाद न पूछो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या हुआ? अरे उनके ऊपर जुल्म का हंटर चलता है, खाना नसीब नहीं होता, दिन भर में एक बार पा जाए समझो बहुत है। और मंत्री दुर्जन सिंह और महारानी जी सतवंती, अरे महाराज इतना सतावत की वो संजा सुबेरे रोज मारा थी जुल्म का। नहीं रामबली नहीं, जी महाराज, बहुत जुर्म किया हमारे बेटे के ऊपर सतवंती ने। महाराज एक बात और सुन लियो, हम लोग कहीं का सकी थे, जब उनके ऊपर मार पड़त है तो मुलुर मुलुर चीते की तरह के मुड़ी गाय गाड़ के और आंसू गिर पड़ते हैं। लेकिन आज के बाद ना हमारा बेटा रोएगा और ना ही ये जूनागढ़ की रियासत रोएगी और ना ही तुम दोनों रोगे। आज के बाद मैं महाराज जसवंत सिंह नहीं बल्कि अब हम चंबल घाटी जाएंगे। चंबल घाटी जाकर मैं अपना नाम डाकू मलखान सिंह रखूंगा। नहीं, राज दरबार हम नहीं जाएंगे। और तुम दोनों को एक नसीहत और दे रहा हूं कि हमारे जिंदा होने की खबर तुम दोनों किसी और को नहीं दोगे। ठीक है महाराज, आप जितना कहेंगे उतना हम लोग करते रहेंगे। तुम लोग जाओ, लेकिन ये बताओ बेटा कि राज दरबार में ड्यूटी किसकी लगी थी? राज दरबार में ड्यूटी किसकी लगी है? ड्यूटी तो हमार लगी रही, लेकिन अब हमारे साइड पर नहीं लगी, इनके लगी मोटू की। आओ बेटा। जी महाराज। बताओ, अगर तुम्हारी ड्यूटी राज दरबार में थी या है तो क्या हो रहा है? महाराज जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है। ड्यूटी फिलहाल राज दरबार में मेरी लगी है। आप क्या चाहते हैं? एक काम करो, जाओ तुम एक पेटी कारतूस लेकर आओ और 2 नाल की बंदूक लेकर आओ। कैसी आज्ञा हो महाराज। जल्दी जाओ। बेटा रामबली, महाराज आज के बाद महाराज जसवंत सिंह नहीं बल्कि डाकू मलखान सिंह कहलाऊंगा। अरे चंबल घाटी जाऊंगा। चंबल घाटी जाकर एक अच्छा सा गिरोह बनाऊंगा। फिर उसके बाद जूनागढ़ रियासत राज दरबार हम जाएंगे और महारानी सतवंती जिस दिन ये मलखान सिंह तेरे राज दरबार आएगा तेरी मात बन। हाँ महाराज, लेकिन हम लोग चलते चलते आपसे कुछ कहना चाहते। क्या कहना चाहते? महाराज राज दरबार की खबर हम लोग बराबर आप तक पहुंचाएंगे और आपकी कोई बात और कोई खबर राज दरबार तक नहीं जाएगी। बेटा रामबली, अगर कभी भी मुझसे मिलना हो तो गंगा घाट पर जो काली माँ का मंदिर है, जी महाराज, हम जी वही तुम्हें मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है महाराज, मैं चल रहा हूं। जाओ बेटा। महारानी सतवंती, अब ये मलखान सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। अरे दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अरे आज के बाद महाराज जसवंत सिंह नहीं बल्कि डाकू मलखान। हे की कारई मेहरिया, हो की कारई मेहरिया, रोज नखरा कारई मेहरिया।
हेलो। अब देखो आप लोगों के सामने बूंदीगढ़ की लड़ाई। अरे भैंस भवानी तुम का सुमिरी, सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माय। भैंस भवानी तुम का सुमिरी, सुमिरी तुम्हें दलित दुर्माय। आओ भगत का मोर कंठे पर चिपया बैठ तुम धनियाए। आओ भगत का मोर कंठे पर चिपया बैठ तुम धनियाए। रामबली, अब मेरी बेटी गीता का क्या समाचार है? वो कहाँ है इस वक्त? अरे वो तो कॉलेज जाती नहीं, कहो कॉलेज गई हुए नहीं भाई, छुट्टी मनाए हुए ना गई हुए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत होनहार है। हाँ है वो तो। हमेशा कॉलेज समय से आती जाती रहती हाँ है। ये बात तो जाओ देखिए। देखो, अगर कॉलेज से वापस आ गई हो तो मेरे पास बुला। बता दे अब कि आपके पिताजी बुला रहे हैं। पिताजी, मैं आपसे नमस्ते करती हूँ। पिताजी, आज एक आपके पास एक छोटी सी अर्ज लेके आई हूँ। और पिता आपसे आरज़ू एक हमारी, पिता आपसे रुजू एक हमारी, और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। जी और दे दो इजाजत पिताजी हमारे, दे दो इजाजत पिताजी हमारे, चमन घूमने की करूं अब तैयारी। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन घूमने जा सकती हूँ। तो बड़े शौक से जाओ बेटी,
शौक से चमन के लिए जाओ और शाम होने से पहले तुम वापस चली आना लगे। हेलो, जो आगे माननीय हमारे श्रीमान माता दिन प्रसाद चीन सीनरी को देखते हुए माता फेर ग्राम सभा इस गांव निवासी सीन को देखते हुए सीन का कदर करते हुए लगा 11 रुपए का मुद्दा प्रधान पार्टी स्वागत धन्यवाद। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, मेरी पहले की गीता, तुम जाओ और अपने साथ अपनी सहेलियों को भी ले लो जी पिताजी। और चमन घूमकर शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। जाओ। रामबली, जी बाबू साहब। बेटी गीता चमन घूमने गई है। चलो अच्छी बात, जाए दियो। घर में काफी दिन से रहती जीव भी गवा, कौनो सहेली वहेली के साथे नहीं, अकेले घूम फिर के जल्दी चलिए। इसीलिए हमने कहा कि बेटी अपनी 2-4 सहेलियों को भी साथ लेकर और नहीं चमन में जाओ और शाम होने से पहले वापस चले। और अगर आपका हुक्म हुआ तो हम चले जाई। वही इसके बारे की इनके सुरक्षा रही। मान लियो कतो खाले ऊंचे पांव पड़ेगा तो पौना पकड़ के उठा ले आवा करब। रामबली, जुग जमाना बहुत खराब है। हाँ। इसलिए हाँ। मेरी बेटी गीता के पीछे पीछे तुम भी जाओ। हाँ। इसकी सुरक्षा के लिए। हाँ, यही तो ठीक है। यही तो। मैं चल रहा हूँ और बेटी गीता के आने का इंतजार करो। तुम्हारा हम अब लेडीजन में गिनती कराओ। हाले पिटीवन वाला कोट पहनी है, पिटीवन वाला कोट पहनी है, इनके बिटिया वाला जाने दी है। हाँ, यही मतलब यही लंबर साहेब है नहीं जो इन्हें की लड़की वही गीता की। सेनापति सुदन सिंह की बेटी की। इनका गीता बिटिया हमका मानत है ना। और जो तुमका कहा को कहो शाम चली। हे किने ना मार के चली, हो किने ना मार के चली, ओ गंगा पार के बिटिया ना मार के चली। चलो अब चलते हैं। चलिए, ऐसे चलोगी? नहीं, कुछ कहते हो, चलिए। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूली खिले हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूली खिले, आने वाले कब आए हैं, आने वाले कब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। वारे वारे मेरी छमुक छल्ला है। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है? और सूरत तेरी देख कर लगे हर दे
सूरत तेरी देख कर लगे जिगर में तीर। और कहा कि तुम हो रहने वाली बतलाओ। कि तुम हो रहने वाली बतलाओ। कबूतरी, यानी कि तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? सुनो, मेरा नाम क्या है? दुर्जन सिंह की लाडली और गीता हमारा। दुर्जन सिंह की लाडली और गीता हमारा। जो नगर की हो रहने वाली वही हमारा। मैं सेनापति सुरजंत की बेटी हूँ। अभी मैं महाराज नहीं बना और तुम मंत्री धुक धुक बन के तानात हो गए हो। उतारू पनहिया का। लंबरदार लंबरदार, ये धरा रहा काफी दिन से, हम कहा लिया पहली। काफी दिन से धरा था। मैंने साले से सऊदीया से मंगवाया था अपने लिए और तुम साले खुद ही पहन। अच्छा, तुम्हारा खाई तुम्हारे साथे रही थे, तुम अपना का दूसर मंगवा लियो। देखा पहली तो पहले हम सूद बाबा राहिन पहली, अब तुम्हें लाग नहीं। चल फिर ले मेरा सामान पकड़। ले आओ। मेरा सामान। तुम्हारी सामान से तो हम आघा जाए। पकड़ा है सामान तो मैं हाथ खियाएगी। वही बैठ जा। कहाँ? वही सामने बात कराऊंगा, चिंता मत कर, लेकिन बबलू से थोड़ा बच के रहना। मैं सुना हूं तुम्हारे घर में मेरे करीब आओ ना। अरे मनई आही का तुमका खाना नहीं है। तुमने क्या नाम बताया था? गीता नाम। गीता। वाह मेरी गीता, एकदम गीता की तरह हो। और वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास? वहां क्यों खड़ी हो मेरे और गले से लगाओ, गले से। और गले से लगाओ, गले से। जब से देखा है तुझे, जब से देखा है तुझे, दिल मेरा बेजार है। मैं तो तेरी चाह में प्यारी खुशबूदार हूँ। और मिला लो मेरी जान सीना से सीना। गीता आओ मेरी बाहों में। और रहो दूर मुझसे और नहीं पास आओ। और रहो दूर मुझसे नहीं पास आओ।
रास्ता छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। तेरे आबरू में धब्बा न लगाऊं। माँ कसम ऐसा धब्बा लगाऊंगा, ऐसा धब्बा लगाऊंगा। भाई जा। और तू ना अपनी सूरत किसी को दिखा नहीं पाएगे। क्या काजल लगा के आई हो मेरी जान। शकल देखिए अपनी, तुम्हारी इस शकल पे ना थूकने भी ना। गीता, गीता, अगर तुम माँ कसम प्यार से थूको तो मैं अमृत समझकर चाट जाऊंगा, नहीं तो थूक के देखो। अरे कमीने, लगता है इसके घर में ना माँ है ना बहन है, तभी ऐसे हरकतें कर। हाय हाय हाय, इनके मौसी का बिटिया रही है लेकिन को भगा लई। नहीं तो याद रखो हमें विंध्यागंज जाने में देर नहीं लगेगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पहुंचूंगा वहां। भाई जा। ए गीता मेरी जान, कजरवा कजरवा हो कजरवा 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 जान मारे तोहरे आँख के कजरवा। गजब कर रहे हैं मंत्री जी, मंत्री। मंत्री जी क्या गजब कर रहे, डालते एक अबला पे हो बदनगर, छोड़ कर इस लड़की को वो भी भाग जा, वरना थूके दो तेरी औकात पे। हरामखोर, इतनी बड़ी औकात कि जूनागढ़ के अंदर वो भी राजमंत्री। खुअल, तुम यहाँ पे आए हो लेकिन अच्छा नहीं किए हो, मेरा कहना मान लो। तो जा, चला जाओ यहाँ से, कुंवर खड़ी, जा, चला जाओ कुंवर।
दुश्मनी मोलगर से मुझसे लिया, हाथ मल मल के तू पछताएगा। क्या कहा? मैं चला जाऊं और मैं हाथ मलमल के पछताऊंगा? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, हमारे रियासत में रहने वाला, और हमें धमकी। और हम यहां से अगर राजमंत्री नहीं होते, आज हमारे पिताश्री होते तो तुम्हें मैं सस्पेंड करवा देता। लेकिन अभी हमारी माताश्री है, भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारी नजर से चले जाओ, वरना कुंवर जय सिंह, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं कि तुम महाराज के एक लौते पुत्र हो, नहीं तो कब के तुमको चीड़ फाड़ कर फेंक दिया होता। खामोश! जुबान को लगाम दे। और इस लड़की के लिए मैं खून की नदी बहा दूंगा, तेरी लाश पे चाहे मुझको गुजरना पड़े। आज ही दरबार में बैठूंगा, उसके बाद तेरी खबर लूंगा। और यही इज्जत है कि राजमंत्री होने का कारण सामने से चले जाओ, वरना उतारेंगे जूते, 50 जूते मारेंगे भी तुम्हारे। लड़ाई हुई का? अबे दोबारा तनख्वाह लेने आओगे ना तो जूनागढ़ से सस्पेंड कर दूंगा, हरामखोर। एक बात हमार सुन लियो भाई। बोल। देखो, आप चिल्लाओ ना, हमार पंजन के यहाँ धंधा है आज। किसको सुना रहे हो? मोटू हैंकर उठाओ। सुन लियो, किसको सुना रहे हो? हमार लोगन के यहाँ धंधा आए। हाँ। हम लोग रोज यही करी थे, अगर को नहीं मिलत ना तो हम दू जने आपस में समझ ले। राम बलिया साले बहरे, कहीं कहावत में कहा है, कहीं लड़े वीर कहीं भागे वीर। और ये जूनागढ़ के राजकुमार हैं, इनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको साले को ऐसा चक्रव्यूह में फंसाऊंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा, न ये मरने के काबिल रहेगा, ना ही तो जीने के काबिल। आज तो मैं जा रहा हूँ कुंवर जैसे, लेकिन मैं देख लूंगा तुम।